इस वक्त हमारे सामने है वरिष्ठ पत्रकार शमशेर जी और एक स्टूडेंट है यहाँ पे बैठे हुए देव जी और साथ में रमन जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं जानना चाहूँगा अब जो विधानसभा का जो चुनाव बिल्कुल नज़दीक 10-12 दिन शेष, और मैं शमशेर जी आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा के अंदर, और मैं वैसे तो बहादुरगढ़ के लिए मैं पूछूंगा क्योंकि आप बहादुरगढ़ को कवर कर रहे हैं इस टाइम, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ के अंदर? देखो, बहादुरगढ़ में माहौल इस तरह का है कि यहाँ 5 दिग्गज चुनावी मैदान में है। जो लापता गंज की में जिनको उपाधि दी गई है, यहाँ की जनता ने बार बार जिनको बरसाती मेंढक कहा है, आप सीधा समझ गए हो मैं राजेंद्र जून की बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ चुनाव के दिनों में यहाँ पे उतरते हैं और अब की बार सबसे खराब स्थिति यहाँ पे राजेंद्र जून की है। और यदि हुड्डा राजेश जून को सीधा टिकट दे देते जो निर्दलीय था, उन्होंने पंचायत में जिस बात कह के वो पलटे, लोगों ने उसको बड़े सीरियस लिया। और जो कांग्रेस का एग्जीक्यूटिव टीम थी, जैसे युवराज छिल्लर है और पार्षद थे, वो सभी राजेश जून के साथ प्रचार करते घूम रहे हैं, तो उनसे लीड करके राजेश जून आगे निकल चुके हैं। दूसरी तरफ कुछ वोट काटने के लिए कुछ निर्दलीय भी खड़े किए गए हैं। और इसी बीच में हरियाणा में केजरीवाल को जैसे उन्होंने दिल्ली से इस्तीफा दिया, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री के इसलिए प्रचार करेंगे क्योंकि हरियाणा उनकी जन्मभूमि है, तो वो जहाँ भिवानी शिवानी से बिलोंग करते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री की तरह उनका प्रचार जब हरियाणा में चलेगा, तो उनके इस क्षेत्र से 28 साल का अपना सामाजिक राजनीतिक अनुभव के कुलदीप शिकारा जी ग्राउंड पे हैं। तो जैसे उनकी यहाँ पे रैली होगी, ये 3 मुख्य कैंडिडेट आज मेन लीड में है। बीजेपी भी भीतरघात का शिकार है और कांग्रेस भी अपने भीतरघात का शिकार है। और जिस तरह से चुपचाप डोर टू डोर कैंपेन करके कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तीनों एक बराबर आंकड़े पे है। और जहाँ तक हरियाणा की मैं स्थिति बता दूं, यानी कि 13 सीटों पे निर्दलीय, वो निर्दलीय जो पहले मंत्री थे या जो कद्दावार थे या जो 2-3 साल से क्षेत्र में सक्रिय थे, 13 निर्दलीय विधायक अब की बार विधानसभा में आने वाले हैं। और जो कांग्रेस है वो 40 के आंकड़ों के आसपास सिमटती नजर आ रही है और 25 से 30 सीटों के बीच में बीजेपी सिमटती नजर आ रही है। और आईएनएलडी का एक प्रभाव ये है कि वो 3-4 सीटें गेन कर रही है और 5 सीटों के आसपास आम आदमी पार्टी की असेसमेंट है अभी की। यानी कि जो भी सरकार यहाँ पे बनेगी वो किसी न किसी अलायंस से बनेगी। और जब जो जेजेपी से जो गलतियाँ जेजेपी से अपने इसने दुष्यंत ने की थी, केजरीवाल एक मंजे हुए खिलाड़ी में, वो जिसको समर्थन देंगे या चौटाला जिसको समर्थन देंगे, तो वो कंडक्टर साइड पे नहीं बैठेंगे और ड्राइविंग सीट पर बैठने की तैयारी में होंगे। तो इस तरह के हालात बने हुए। और मैनिफेस्टो भी आप देखो, सभी पार्टियों ने कट कॉपी पेस्ट करके उठाए हुए हैं। जैसे 1000 रुपये महिलाओं को सम्मान के तौर पे देने की आम आदमी पार्टी ने कहा, उसको कॉपी करके एक पार्टी ने 2000 रुपये कर दिया, दूसरी पार्टी ने उसको कॉपी करके 2100 कर दिया। यानी कि 5 साल में जो सत्ता में थे वो ये तय नहीं कर पाए कि इनके मुद्दे क्या हैं, इनके मैनिफेस्टो क्या हैं। और एक नकल करना एक अलग बात है। दिल्ली में 3 बार 300 यूनिट फ्री करके उससे योजना को एग्जीक्यूट करने वाली आम आदमी पार्टी, जब इस मुद्दे को कांग्रेस हाईजेक करती है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, तो हिमाचल में वो अभी तक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। और जब एमएसपी गारंटी कानून के तौर पे जो देहात है हरियाणा का, हरी भूमि है, जो जिससे नाम हरियाणा पड़ा हुआ है, कि बड़ा एक आंदोलन यहाँ पे चला था, उस सेंटीमेंट को कैच करने के लिए हुड्डा ने एक हवा में फेंक दिया है कि एमएसपी कानून हम बनाएंगे। एमएसपी कानून के लिए मैं बता दूं, कृषि और कृषि उद्योग वो समवर्ती उसका सूची का विषय है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर दोनों को मिला के ही इसमें कोई कानून बन सकता है। यदि सेंटर आपके स्टेट लॉ के अगेंस्ट उनकी कोई कंट्रावर्सी है, तो वो सीधा कहीं ना कहीं कोर्ट में उलझ जाएगा, राष्ट्रपति के पास उलझ जाएगा। तो कानून बनाने की स्थिति में राज्य सरकार अपने में नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी ने कहती है कि हमने इतनी फसलों पे एमएसपी दिया है, जब भी किसी फसल पे एमएसपी की बात आई तो क्यों मंडियों में धरने हुए,
क्यों आपको मूंगफली के उस पर बिक्री पे हुआ, आपके कुरुक्षेत्र में फसल खरीद पे आंदोलन हुए, एक एक फसल के लिए आंदोलन हुआ, लाठियां चलाई और यहाँ तक गुंडागर्दी हुई कि कबड्डी के खिलाड़ी ने जब उच्चारण में जब डिप्टी सीएम से पूछा कि आप खिलाड़ियों के साथ ऐसी ज्यादती क्यों कर रहे हो, तो उनको गंभीर चोटें उन पे 307 के मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, वो किया गया। यानी कि गुंडा राज की एक वापसी हो रही है। तो ये मैनिफेस्टो भी बड़े भ्रमित करने वाले हैं और 2 लाख जॉब की बात करती है बीजेपी। यहाँ 10 बार पेपर लीक होता है, यहाँ 8-8 करोड़ नागर साहब के टैक्सी में यहाँ पैसे जाते हैं और किसी सीधे संबंध इनके केंद्रीय मंत्री से होते हैं। हॉस्पिटल्स के नाम पे इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे डायलिसिस परे करेंगे। अरे आपकी 60% हरियाणा के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल की पोस्टें खाली हैं। आपने कर्जवान स्टेट को बनाया हुआ है और आपने रातों रात जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए हुए हैं। तो किस तरह के आपके यहाँ पे जो गारंटी बार बार मोदी कहते हैं तो वो संकल्प में बदल गई है। तो घोषणा पत्र भी एक तरह से मतलब खोखले साबित हो रहे हैं। शमशेर जी, जैसे आपने भी किसानों के लिए कहा कि एमएसपी के लिए बारे में बात की, एक कर्मचारी पिछले बहुत मैं कहूँगा बहुत जोर शोर से एक आवाज़ उठा रहे हैं ओपीएस के लिए, क्योंकि एनपीएस उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। न जाने वो क्यों अपने आप को इतना ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कोई भी सरकार आगे आके उनको ओपीएस देके उनको सम्मान नहीं दे रही है। लेकिन मैं एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बहुत सी पार्टियों ने ये तो कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ओपीएस देंगे, दे कोई नहीं रही। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, उसको रिफॉर्म करके जो सीतारमण के आप बयान देखोगे वो उसको मॉडिफाइड तरीके से बार बार उसी चाशनी को बदल बदल के वो मिठाई तैयार खिलाने की कोशिश कर रही है। जब मंत्रियों के भत्ते बढ़ते हैं, सांसदों के भत्ते बढ़ते हैं, वो और स्टोर पोजीशन पे जाते हैं, तो कर्मचारी तो अपने 58-60 साल इस देश के लिए, इस राज्य के लिए अपनी सेवाएं देता है। तो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है और किसी भी स्टेट में अभी तक, राजस्थान में और 1-2 स्टेटों में थोड़ी पहल हुई थी, लेकिन इसको एक सेंट्रल लेवल पे अभी तक बीजेपी ने इस पर शुरुआत नहीं की और बीजेपी ने कहीं भी ओपीएस के बारे में एक लाइन तक नहीं कहा है। तो ये कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी के खिलाफ जाने वाला है। अब उसका बेनिफिट किस पार्टी को जाएगा ये देखने वाली बात। शमशेर जी, एक इसी चर्चा के अंदर एक अहम मुद्दा है जी कि जैसे अपना बहादुरगढ़ है, पहले एक छोटा बहादुरगढ़ था, एक ये बड़ा बहादुरगढ़ हो गया है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो भी वहीं का वहीं है। 1-2 बिल्डिंग उसके अंदर बनी है लेकिन वो भी पूर्ति नहीं कर पा रही। लेकिन स्कूलों के मामले में तो बिल्कुल ही कुछ ऐसा नहीं हुआ। जबकि हमारे बहादुरगढ़ के अंदर कोई यूनिवर्सिटी अगर आ जाए, आसपास में बन जाए, तो यहाँ के बच्चों को इधर उधर दूर जाना ना पड़े और बहादुरगढ़ का भी नाम हो, शिक्षा के हब के अंदर ये नाम आ सकता है। तो इसमें शमशेर जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल बहुत सेंसिटिव मुद्दा उठाया है। इस पे एक निर्दलीय उम्मीदवार वोट मांगते हुए घूम रहे हैं। सतीश सितारा का कंसेप्ट था कि ग्रेटर बहादुरगढ़ एक प्लांट तरीके से तैयार किया जाए, उसी को हमारे किसान नेता लेके घूम रहे हैं। यानी कि जो नेता है वो जनप्रतिनिधि है, किसानों का प्रतिनिधि है। उसको जो भी किसान विरोधी चीज है उनके बीच में दीवार बन के खड़ा होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के एक संघ के अध्यक्ष के मुद्दे को यदि को उम्मीदवार लेके घूमे तो वहाँ बहुत संशय पैदा होता है। और दूसरा, कटरा से जम्मू कटरा रोड को जहाँ पे हेलीपैड रोहिणी से लेके और जसोर खेड़ी जहाँ जुड़ना है उसका सर्वे हो चुका है। उसकी अब आचार संहिता की वजह से उस प्रोजेक्ट पे थोड़ी रोक है। जब ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहा है और उसका हम ये व्याख्यान करके मैं इसको जोड़ दूंगा, एक एमएलए के हाथ में कब इतनी पावरमेंट होती है कि वो एनएचआई की भी पॉलिसी को बदल देगा। तो इस तरह के भ्रमित मुद्दे चलते रही। एजुकेशन की बात, एजुकेशन से बीजेपी को दूर दूर से कोई लेना नहीं है। उन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटियों की बाढ़ लाई है हरियाणा में, और जो रेगुलर यूनिवर्सिटियों में एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस प्राइवेट के बराबर कर दी थी इन्होंने कटौती की है। इन्होंने 122 स्कूलों को डिग्रेड किया है। इनके तो चाहते ही नहीं कि आपके बच्चे शिक्षित हों, तो शिक्षा का तो इन्होंने बेड़ा कर किया, क्योंकि शिक्षित हो जाएंगे उसके बाद वो रोजगार मांगेंगे। लेकिन जो बेस्ट एग्जीक्यूटर है हेल्थ और एजुकेशन के कंसेप्ट पे वो दिल्ली मॉडल पे केजरीवाल रहेगी। तो उस जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट करना था, जो इंजीनियरिंग है इस तरह के, और पॉलिटिकल भी इंजीनियर मैं कहूँगा, तो जिन्होंने कमाल किया है वो आज एक पारी अपनी शुरुआत के लिए एक मौका हरियाणा से मांग रहे हैं। तो देखो जिस तरह से आज कुलदीप सितारा जी बामडोली बैठे,
खानवंदा स्कूल जब वहाँ पे टूट रहा था तब बैठे, टीचरों की संख्या बढ़ाने के लिए बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये एक दर्द है आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता में कि हेल्थ और स्वास्थ्य हमारी मुख्य चीज़ होनी चाहिए, और जो अन्य चीज़ों में हमें जो रोटेट किया जाता है वो हमारे साथ एक धोखा होता है, और इसीलिए उन्होंने अपने कैंपेन को डोर टू डोर किया। धन्यवाद शमशेर जी इतनी जानकारी देने के लिए।